अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी मोस्ट ईजीएस्ट केक रेसिपी, जिसके लिए ना तो हमें किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत है, ना बटर की ज़रूरत है और ना ही किसी ओवन की ज़रूरत है। तो घर में मौजूद जूसर जग मशीन के अंदर मैं आपको ये मज़ेदार सा सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बनाना सिखाऊंगी, जो कि बेहद आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है और इंतहाई सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बन के तैयार होता है। तो चलिए जी रेसिपी देख लेते हैं इस मज़ेदार से केक को बनाने की। तो इस केक की रेसिपी के लिए आपको किसी ग्राम स्केल यानी किचन स्केल की भी ज़रूरत नहीं है। कप्स मेजरमेंट्स के साथ मैं आपके साथ बहुत आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक अदद देगची को चूल्हे पे रख दिया था। अंदर मैंने स्टील की एक प्लेट रखी है एज ए स्टैंड, और पतीली को कवर करके मीडियम फ्लेम पे आपने प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है 15-20 मिनट पहले, कि पतीली अच्छी तरह से प्री हीट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 7.5 इंच का एक लिया है पैन। अच्छा, अगर आपके पास केक बनाने वाला मोल्ड नहीं है ना, तो आज मैंने आपकी वो भी मुश्किल आसान कर दी है। ये मिठाई का एक डिब्बा है, आप देख सकते हैं फजल स्वीट्स की मिठाई का डिब्बा था। इस तरह के बहुत सारे डब्बे जो हैं वो हमारे घरों में होते हैं, तो आप इनको केक मोल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन केक इनमें भी बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के मैंने अच्छी तरह से डब्बे को ग्रीस कर लिया था। मैंने डब्बे के साइज़ का एक पेपर काट लिया था, तो आप कॉपी का कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, साफ़ सुथरा सा। उसे आपने मोल्ड के साइज़ का काट लेना है और इसकी बेस में सेट करके ऊपर से भी इसको अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है। तो ये भी बटर पेपर का ही काम करेगा। आज की इस रेसिपी में मैं आपको तकरीबन सारी वो चीज़ें शेयर करूँगी जो कि आप घर में मौजूद चीज़ों से फ़ायदा उठाते हुए इस केक को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मोल्ड को आपने किनारों से भी अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है, बेस से भी आपने ग्रीस करके पेपर लगा के पेपर के ऊपर भी ऑयल लगा के इसको आपने रेडी करके एक साइड पे रख लेना है। अब हम लेंगे एक अदद जूसर ब्लेंडर जग, जो कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। अक्सर लोगों का जूसर ब्लेंडर जग के अंदर नमी होती है, पानी होता है, तो वो इसमें केक बनाते हैं तो केक का रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो इसलिए आपने केक बनाने से पहले ये मेक श्योर कर लेना है कि जग को अच्छी तरह किसी सूती कपड़े के साथ खुशक करके फिर इसमें 3 अदद अंडे आपने 1 बाय 1 तोड़ के डाल देने हैं। 3 अंडे डालने के बाद मैंने आधा कप दानेदार चीनी ऐड कर दी है। नॉर्मल जो किचन में यूज़ करते हैं वही चीनी है, ये बगैर पीसे ही आपने डाल देनी है। और 2 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया था वनीला एसेंस। अब हम इस जग को, जूसर ब्लेंडर जग को मशीन के ऊपर लगा के ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आपने इसे बिल्कुल लो वाली स्पीड पे चलाना है। जैसे काफ़ी ज़्यादा स्पीड्स होती हैं ना जूसर ब्लेंडर जग में, तो आपने इसे सिर्फ 1 वाली स्पीड पे, यानी बिल्कुल स्लो स्पीड पे आपने इसे 2 मिनट घड़ी से टाइम देख के ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्के वाली स्पीड पे मैं इसे 2 मिनट ब्लेंड कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, पिछले दिनों वनीला केक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो कि मैंने बीटर के साथ स्पंज बनाया था। आप सब ने उस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया, मैं उसके लिए आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन वहाँ पे मेरी बहुत सारी बहनों के ऐसे कमेंट्स आए कि जी हमारे पास बीटर नहीं है, हमारे पास ओवन नहीं है, और किसी ने कहा जी कि हमारे पास ग्राम स्केल नहीं है, स्पेशली किचन स्केल जिसमें ग्राम्स में मेजरमेंट्स आती हैं। तो ये रेसिपी आज मैं स्पेशली अपनी उन बहनों के लिए शेयर कर रही हूँ जी। इसके लिए आपको किसी ग्राम स्केल की ज़रूरत नहीं है और किसी भी किस्म के बीटर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट लो स्पीड पे मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था। अब मैंने जग को उतारा है मशीन से और इसमें आधा कप डाल दिया है कुकिंग ऑयल। नॉर्मल कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जिसकी कोई ख़ास स्मेल ना हो। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, मैं कॉफ़ी केक तैयार कर रही हूँ इसलिए मैंने कॉफ़ी डाली है। अगर आप कॉफ़ी नहीं डालेंगे तो ये वनीला केक बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर आप कॉफ़ी डालना चाहते हैं तो ठीक है, 1 टीस्पून ऐड कर दें, और अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर दें, आपका सिंपल वनीला केक बन के तैयार हो जाएगा। अब इसे मैं दोबारा से ब्लेंड करूँगी लो स्पीड पर, ऑयल और कॉफ़ी डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक। ऑयल और कॉफ़ी डालने के बाद आपने इसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, घड़ी से टाइम देख के लो स्पीड पर आपने इसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक ब्लेंड करना है, और उसके बाद आपने मशीन को कर देना है स्टॉप। इस जग को आपने उतारना है और ये सारा मटीरियल आपने एक बॉल के अंदर ऐड कर देना है। बॉल भी आपका टोटली ड्राई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी, ये सारा मटेरियल जो ब्लेंड किया है ना, इसको मैंने एक बॉल में डाल दिया है। देखिए अभी काफ़ी सारा मटेरियल अंदर लगा हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना। इसके अंदर आपने डाल देना है 4 टेबल स्पून दूध। अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इस दूध वाले मटेरियल को भी डाल देना है। आपका जग भी साफ़ हो जाएगा और आपका सारा मटेरियल भी जग के साथ से उतर के बॉल में आ जाएगा। तो ये देखिए जी, ये 1/4 कप दूध था और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे ये दूध जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध आपने डालना है। अब इसके ऊपर रख देंगे 1 अदद छलनी और 1 कप मैदा। आपने इस तरह से लूज़ आपने मैदा भरना है, ऊपर से लेवल करना है और इसे छलनी के ऊपर डाल देना है। बहुत ज़्यादा दबा के आपने कप को नहीं भरना, बस आपने मैदे वाले शॉपर के अंदर कप डालना है, लूज़ सा निकालना है और नाइफ़ के साथ उसे आपने लेवल करना है और इस तरह छलनी पे डाल देना है। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, और अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर को ना इस तरह आपने मिक्स कर लेना है।
अब छानते हुए इस मैदे को ऐड कर देंगे इस मटेरियल के अंदर, लेकिन सारे का सारा इकट्ठा नहीं ऐड करना, आपने 2 बैचेज़ में ऐड करना है। थोड़ा सा देखिए मैंने डाल दिया है, बाकी मैंने बचा लिया था। और एक ही डायरेक्शन में आपने स्पैचुला को हल्के हाथों के साथ इस तरह से घुमाते जाना है और इसे मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो आपने बाकी का मैदा भी ऐड कर देना है छानते हुए, और इसे भी एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेना है, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा। मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ की हुई है, तो आपको लग रहा है कि मैं बड़ी तेज़ चम्मच चला रही हूँ, जबकि मैं बड़े हल्के हाथों के साथ बहुत लो स्पीड पर इसको मिक्स कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसकी मिक्सिंग हो गई है, मैदा नज़र आना बंद हो गया है और इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मिक्सिंग करने के बाद अब हम इस सारे को डाल देंगे केक मोल्ड के अंदर, जो कि हमने रेडी करके रखा हुआ था। थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि सारे एयर बबल वगैरह इसमें से निकल जाएं। और पतीली हमारी इस वक्त बिल्कुल तेज़ गर्म हो चुकी है। इतनी तेज़ गर्म देखिए आपकी होनी चाहिए कि जब आप इसके पास खड़े हो ना तो आपको हीट पहुंचनी चाहिए। इस कदर तेज़ आपने प्री हीट कर लेना है पतीली को। अब इसके अंदर रख देंगे इस मोल्ड को और फ्लेम नीचे बिल्कुल ऐसे कर देंगे जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, उससे बस थोड़ा सा तेज़। तो चावलों को जो दम लगाते हैं उससे बिल्कुल थोड़ा सा तेज़ फ्लेम रखेंगे। ऊपर इसके कोई आपने हैवी चीज़ रख देनी है और इसे आपने 20 मिनट तक बेक करना है। और अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो आपने 170 डिग्री पे प्री हीट करने के बाद ओवन में इसे सिर्फ 15 मिनट तक बेक करना है। तो यहाँ पे हो गए थे 20 मिनट, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चेक करेंगे, इसके एक टूथपिक या फिर आप केक टेस्टर इस तरह से इसके अंदर डालेंगे ना तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसके साथ कुछ भी चिपका हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा केक परफेक्टली रेडी हो चुका है। अगर टूथपिक के साथ कोई चीज़ चिपकी हुई हो तो आपने इसे 5 मिनट मज़ीद बेक कर लेना है, लेकिन यहाँ पे मेरा 20 मिनट के बाद ये परफेक्टली रेडी हो चुका था। अब मैं मोल्ड को निकाल के रख दूँगी किचन काउंटर पे और इसे आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। गरम गरम केक को नहीं आपने डीमोल्ड करना, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे केक मेरा काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था, हाथ लगाने के काबिल था। तो अब मैं पहले नाइफ़ के साथ आपने इस तरह से ना इसको चारों तरफ नाइफ़ को घुमा के तो इसके किनारे थोड़े फ्री कर लेने हैं। उसके बाद उल्टा करके जब इस तरह से टैप करेंगे ना तो देखिए कितनी आसानी से केक बाहर आ गया है। अब इसका पेपर रिमूव कर देंगे तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। तो बस जो जूसर जग में जो रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं ना उनके स्पंज अमूमन ऐसे ही तैयार होते हैं। तो बस जो स्पंज आप तैयार करते हैं ना इलेक्ट्रिक बीटर से, उनमें और इनमें बहरहाल थोड़ा सा फ़र्क तो होता है, लेकिन ये है कि अगर आपके पास नहीं है बीटर तो आप इस रेसिपी के साथ केक बना के ट्राई कर सकते हैं। बेहद शानदार बन के तैयार हुआ था, बहुत मज़ेदार बना था ये केक और बहुत ज़्यादा पसंद आया था मेरी फैमिली को और खाने में भी बेहद टेस्टी था। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी केक का स्पंज बना के तैयार किया है। आप सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चॉकलेट केक और वनीला केक की रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं। तो बस कॉफ़ी को स्किप कर देंगे तो ये वनीला केक तैयार हो जाना था। तो ये लीजिए, ये है हमारा जूसर जग में तैयार किया हुआ स्पंज। जो हम तैयार करते हैं इलेक्ट्रिक बीटर के साथ, उसमें और इसमें बहरहाल फ़र्क तो होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सेम तैयार होता है, लेकिन ये है कि इस रेसिपी को भी आप ट्राई करके केक तैयार कर सकते हैं। अच्छा केक आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक बॉल के अंदर लिया था पानी, तकरीबन पौना कप पानी था ये, और इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून चीनी, साथ में डाल देंगे 2 टीस्पून कॉफ़ी। अच्छा कॉफ़ी मैंने कौन सी यूज़ की है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने ये वाली साशे वाली कॉफ़ी यूज़ की है। आपने वो वाली कॉफ़ी यूज़ नहीं करनी जो 3 in 1 वाली होती है जिसमें दूध शुद्ध सब कुछ अंदर डाला होता है, बस पानी डालना होता है, बल्कि आपने ये वाली कॉफ़ी यूज़ करनी है। इसका अच्छा फ्लेवर आता है केक के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये कॉफ़ी वाला मिक्सचर तैयार कर लिया था मैंने। 2 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल के इस पानी के अंदर मिक्स कर देंगे तो ये हमारा कॉफ़ी वाला शुगर सिरप तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम कॉफ़ी केक तैयार कर रहे हैं। अगर आप वनीला केक तैयार करेंगे तो आपने कॉफ़ी नहीं डालनी, सिंपल चीनी डाल के आपने केक शुगर सिरप तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने क्रीम ली थी, विपिंग क्रीम। मैं यहाँ पे आज फ्रोस्टी यूज़ कर रही हूँ। विप और फ्रोस्टी मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ, तो आपके पास जौन सी भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये क्रीम थी जिसे मैंने विप कर लिया था। क्रीम को विप करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, आप जाके अकाउंट विज़िट करें। इसकी डिटेल रेसिपी चैनल पे मौजूद है, अकाउंट पे मौजूद है, आप वहाँ से देख के तो बेहतरीन तरीके से क्रीम को विप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉफ़ी केक बनाने के लिए मैं क्रीम को थोड़ा हार्ड वाला विप करूँगी। अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून पानी के अंदर 1 टीस्पून कॉफ़ी को मिक्स कर लिया था और उस पेस्ट को मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि क्रीम के अंदर भी हमारा कॉफ़ी वाला फ्लेवर आ जाए। अच्छा क्रीम को जो विप करने की डिटेल वीडियो है उसे आपने लाजमी वॉच कर लेना है। उसके अंदर मैंने छोटी छोटी जो टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करेंगे तो ऐसी बेहतरीन क्रीम आपकी विप हो जाएगी। थोड़ी सी कॉफ़ी देखिए मैंने और ऐड की है 1 टीस्पून पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करके, ताकि कॉफ़ी का जो अच्छा सा फ्लेवर है ना वो हमारी क्रीम में आ जाए। तो यहाँ पे कॉफ़ी क्रीम हमारी बन के तैयार थी। तो यहाँ पे ना मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट गिनाज थी जिसे मैंने इस तरह से माइक्रोवेव किया था 1 से 2 सेकंड के लिए, और थोड़ी सी ये मेल्टेड पोजीशन में आई तो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के ना चॉकलेट गिनाज के ऐड कर दिए थे क्रीम के अंदर।
आपके पास अगर चॉकलेट हो तो आपने उसे हल्का सा मेल्ट करना है और फिर क्रीम में ऐड कर देना है, लेकिन ठंडा करके ऐड कीजिएगा। गरम गरम चॉकलेट आपने क्रीम में ऐड नहीं करनी। और थोड़ा सा 1 से 2 सेकंड बीटर को चलाते हुए इस चॉकलेट को भी क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे, तो हमारी बहुत स्टेबल किस्म की कॉफ़ी चॉकलेट फ्लेवर की मिक्स क्रीम जो है बन के रेडी हो जाएगी और ये इस केक में बहुत मज़ेदार फ्लेवर देती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जी, क्रीम हमारी परफेक्ट सी है, विप हो गई थी। चॉकलेट डालने के बाद क्रीम बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। तो अब हम इसको डाल देंगे पाइपिंग बैग के अंदर। इस तरह से आपने फिल कर लेना है। तो क्योंकि 1 टीस्पून पानी के अंदर जब कॉफ़ी डाल के हमने वो पानी डाला था कॉफ़ी वाला 1 टीस्पून, तो थोड़ी सी क्रीम हमारी जो सॉफ्ट हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने चॉकलेट ऐड की है तो ये देखिए क्रीम माशाल्लाह से हार्ड हो गई है और बिल्कुल एक स्टेबल सी कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब मैं इसे पाइपिंग बैग में फ़िल करके तो केक के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे फ़िलहाल। तब तक हम बिस्किट वगैरह जिनसे हैं वो क्रश कर लेते हैं। तो यहाँ पे बटर क्रंच या फिर जो भी बिस्किट आपको पसंद हो चॉकलेट फ्लेवर के या कोई और, उसे आपने इस तरह क्रश कर लेना है और एक बॉल में डाल देना है। साथ ही मैंने मुट्ठी भर बादाम लिए थे, इनको भी इस तरह से आपने कूट लेना है क्रश करके मोटा मोटा, और इनको भी डाल देना है। तो चलिए जी अब केक की फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। एक केक बोर्ड लेंगे, थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर और केक की एक लेयर को रखेंगे, प्रेस कर देंगे अच्छे से और इसको हम कॉफ़ी वाले उस सिरप के साथ सोक करेंगे जो कि हमने तैयार किया था। तो अच्छी तरह से आपने केक को सोक करना है। सोकिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है इस केक के अंदर, क्योंकि ये स्पंज हमने जूसर मशीन में तैयार किया है, थोड़ा डेंस होता है ये उस स्पंज के मुकाबले में जो कि हम इलेक्ट्रिक बीटर से तैयार करते हैं। तो इसलिए इसकी सोकिंग आपने बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर अप्लाई कर दी थी। पैलेट नाइफ़ के साथ इसको प्लेन कर देंगे और अब इसके ऊपर जो हमने बादाम और बिस्किट क्रश करके रखे हुए थे वो सारे के सारे इस तरह लेयर की शक्ल में ऐड कर देंगे। साइड से आपने एक रिंग बना देना है क्रीम का और इसके ऊपर दूसरी लेयर को रख के हल्का सा प्रेस करके सेट करना है। किनारे से थोड़ी क्रीम लगाएंगे और दोबारा से ऊपर वाली लेयर को आपने शुगर सिरप के साथ सोक कर लेना है। अच्छा, आप इसके अंदर सारे के सारे बादाम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बिस्किट और बादाम मिक्स ऐड किए हैं, आप चाहें तो सारे के सारे भी बादाम ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे देखिए केक की दूसरी लेयर के बाद मैंने उसके ऊपर भी अच्छे से क्रीम लगा दी है और किनारों पे भी अच्छी तरह से क्रीम लगा दी है। तो ये पूरी क्रीम थी 200 ग्राम, जो कि मेरे केक को पूरी आ गई थी। अब सबसे पहले हम इसे ऊपर से प्लेन कर लेंगे और उसके बाद किनारों से प्लेन कर लेंगे। तो यहाँ पे केक देखिए हमारा नीट हो गया है और इस केक को ना आपको कोई क्रम कोट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप इसी तरह से ही नीट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अगर आपके पास नहीं भी कोई बहुत ज़्यादा औजार, तो आप देखें सिंपल सी एक नाइफ़ के साथ भी आप इस केक को प्लेन कर सकते हैं। केक के टॉप के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए आपके पास ये ब्रश हो तो आपने बस इसे सेंटर में रखना है और इस तरह से घुमा देना है। तो ये देखिए केक के ऊपर कितना प्यारा सा एक टेक्सचर बन गया है। और केक के किनारे पे भी अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर ना भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं, आपने इसे चाहे ऐसे ही छोड़ दें, वरना अगर इस तरह का स्क्रैपर हो तो इसके साथ आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये केक हमारा सिंपल ही कितना प्यारा लग रहा है। तो अब जो बादाम और जो बिस्किट क्रश किए थे ना, इनको आपने हाथ की मदद से इस तरह से किनारों के साथ ना इसको इस तरह लगाते जाना है। थोड़ा थोड़ा सा क्रम आपने हाथ में लेना है और इस तरह से आपने इसे केक के साथ चिपकाते जाना है, तो क्रीम के ऊपर ये ईज़िली सेट होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ इसके ये लगा दिया था। अब जो एक्स्ट्रा मटेरियल था साइड से वो सारा आपने साफ़ कर लेना है। केक बोर्ड को नीट कर लेंगे। तो यहाँ पे केक को बेकरी स्टाइल लुक देने के लिए मैंने 2 अदद पुदीने के पत्ते लगा दिए थे। साथ ये ग्लेज्ड चेरी ये मार्केट से मिल जाती हैं, 1 अदद चेरी मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगा दी थी। तो माशाल्लाह से देखिए अब केक की लुक बिल्कुल बेकरी स्टाइल कॉफ़ी केक की लुक आ रही थी और खाने में भी गाइस ये बहुत ही मज़ेदार था। बहुत टेस्टी केक बन के तैयार हुआ था। मेरी बेटी की बर्थडे थी तो मैंने उसके लिए ये केक तैयार किया था और उसके बाद जब काट के मैंने इसको खाया तो ये सब ने खाने के बाद इसकी बहुत तारीफ़ की, सबको बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, ताकि जिन लोगों को जी जूसर ब्लेंडर जग में केक तैयार करने का शौक़ है, जिनके पास बीटर नहीं है, जिनके पास ग्राम स्केल नहीं है, तो वो भी आसानी के साथ घर पे केक को ट्राई कर सकें। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को रीपोस्ट कर दें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।